अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्निंग सेंटर में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, जब आपका यूएसबी पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड करप्ट हो जाए और उसमें आपका बहुत सारा कीमती डेटा होता है, उसको कैसे रिपेयर किया जाए ताकि आपका कीमती डेटा ज़ाया न हो जाए, तो इसके लिए चलते स्क्रीन पे। लेकिन स्क्रीन पे जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर प्रेस करें। इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको अपने मेमोरी कार्ड, यूएसबी या पिन ड्राइव को रिपेयर करना आसानी से सीखे। तो दोस्तों, ये मैसेज हमें हमारा जो मेमोरी कार्ड है इसने दिया है, FAT32 सिक्योर डिजिटल स्टोरेज डिवाइस। इन्होंने यहाँ पे मैसेज दिया है जी इज़ नॉट एक्सेसिबल, यानी ये मुकम्मल तौर पर करप्ट है और ये किस सूरत ओपन नहीं होता, नहीं ये काम। इसको दोस्तों हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये डिवाइस वाकई हमारे पास है, अवेलेबल है। ये जो स्टोरेज डिवाइस है, यहाँ से डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करें। तो दोस्तों, ये डिस्क मैनेजमेंट अभी खुल गया है। यहाँ से ये आप देख रहे हैं हमारे पास हमारा सी ड्राइव है, हमारा डी ड्राइव है, हमारा ई ड्राइव है और हमारा जी ड्राइव जो कि मेमोरी कार्ड है, जिसमें यहाँ पे 7.28 GB कैपेसिटी है और फ्री स्पेस भी 7.28 GB है। ये हमारा USB है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं जी 7.28 GB हेल्थ एक्टिव प्राइमरी पार्टीशन, यानी ये USB टोटल 8 GB का USB है या मेमोरी कार्ड है। और इसको सिर्फ ओपन इसलिए नहीं होता कि ये चूँकि करप्ट है, इसको अभी रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो कहाँ से हम रिपेयर करें इसको? तो दोस्तों, रिपेयर करने के लिए यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है। स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करें, यहाँ पे डायरेक्ट रन का ऑप्शन है। रन में आप CMD लिखें, या अगर ये नहीं है CMD लिखने के बाद तो डायरेक्ट आपके पास ये मेन्यू ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करें, स्टार्ट में रन पे क्लिक करें, तो यहाँ आप डायरेक्ट CMD भी लिख सकते हैं। CMD लिखने के बाद ओके करें तो आपके पास ये मेन्यू आ जाता है। एक दूसरा तरीका है कि यहाँ स्टार्ट में जाए, यहाँ पे सर्च में लिखे कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे अब अपने माउस का राइट बटन क्लिक करें और यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर लिखे पे क्लिक करें और यहाँ से यस करें। तो हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाता है, cwindow/system32। तो दोस्तों, यहाँ पे हम टाइप करेंगे डिस्क पार्ट लिखने के बाद एंटर करें तो ये मेन्यू ओपन हो जाता है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट फॉर डिस्क पार्ट वर्जन 6.3 ये कॉपीराइट ये है। ऑन कंप्यूटर नाम है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है। दोबारा इनने डिस्क पार्ट खुद ही से ऑटोमेटिकली आया है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे लिस्ट डिस्क। इसका मकसद ये है कि ताकि हम अभी ये जो सी है ये हमारा लिस्ट ओपन करेगा कि हमारे पास कितने वो है, यानी कि सी के टोटल जो हमारा हार्ड डिस्क है वो शो करेगा और दूसरा जो मेमोरी कार्ड हमने लगाया वो भी शो करेगा। एंटर करें तो इन्होंने 2 डिस्क शो किए हैं। अभी आप देख रहे हैं डिस्क स्टेटस, साइज, फ्री, डायनेमिक। डिस्क 0 जो है वो ऑनलाइन 298 GB है, जो कि हमारे लैपटॉप का हार्ड डिस्क है। और यहाँ पे डिस्क 1 जो है वो स्टेटस ऑनलाइन है, वो 7458 MB यानी 7.45 GB है। डिस्क 1 जो है ये हमारा मेमोरी कार्ड है जो कि करप्ट है। तो अभी जो है हम डिस्क 1 चूँकि हमारा 7458 MB यानी 7.5 GB है, टोटल है 8 GB का, इसको हमने सेलेक्ट करना है। तो इस यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट डिस्क, नंबर क्या है इसका 1।
तो हमने यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट डिस्क 1, एंटर करें। अब उन्होंने रिस्पांस दिया डिस्क 1 इज नो द सेलेक्टेड डिस्क। डिस्क 1 हमारा मेमोरी कार्ड है जो कि करप्ट है, इसको रिपेयर करना है। उसके लिए यहाँ पे हमने लिखा सेलेक्ट डिस्क 1। उन्होंने क्या जवाब दिया, डिस्क 1 इज नो द सेलेक्टेड डिस्क। अब यहाँ पे हमने, तो दोस्तों आपके कंप्यूटर में या आपके यूएसबी में वायरस आ जाता है जिसकी वजह से आपका जो मेमोरी कार्ड है या यूएसबी है वो करप्ट हो जाता है। अभी हम चाहते हैं कि वायरस से क्लीन करे, फॉर्मेट करे। उसके लिए क्या है, यहाँ पे सिंपली लिखिए, यहाँ सिंपली आप लिखिए क्लीन लिखने के बाद जस्ट आप एंटर करें। तो उन्होंने जवाब दिया डिस्क पार्ट सक्सीडेड इन क्लीनिंग द। तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने जवाब दिया डिस्क पार्ट सक्सीडेड इन क्लीनिंग द डिस्क, यानी सक्सीडेड कामयाब हो गया है, क्लीन हो गया, बिल्कुल कामयाबी से सफाई इसकी होगी इस डिस्क की जिसमें वायरस थे जिसकी वजह से ये करप्ट हो चुका था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पार्टीशन यहाँ पे बनाएंगे इसमें। तो दोस्तों इन्होंने ये कहा यहाँ पे डिस्क पार्ट सक्सीडेड इन क्लीनिंग द डिस्क, यानी क्लीन हो गया है, फॉर्मेट हो गया है, वायरस से साफ हो गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम पार्टीशन बनाएंगे। उसका क्या तरीका है, यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। ये लिखने के बाद जस्ट एंटर करें। तो इन्होंने क्या जवाब दिया, डिस्क पार्ट सक्सीडेड इन क्रिएटिंग द स्पेसिफाइड पार्टीशन, यानी पार्टीशन भी इसने क्रिएट कर दिया। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसको फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट के क्या तरीका है, पार्टीशन के बाद क्लीन के बाद पार्टीशन है, फिर उसके बाद अभी फॉर्मेट है, फॉर्मेट लिखे स्पेस दे दे। फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे हम फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट लिखने के बाद स्पेस दे दे, एफएस के बाद यहाँ पे इज इक्वल टू लिखे, इज इक्वल टू के बाद यहाँ पे लिखेंगे फेट 32 और एंटर करें। तो ये फॉर्मेट स्पेस एफएस इज इक्वल टू फेट 32 लिखने के बाद ये आपका जो यूएसबी है ये 0 से 4% तक गया है, ये 100 तक जाएगा और आपका जो यूएसबी है या मेमोरी कार्ड है वो फॉर्मेट करेगा। तो इसी तरह फॉर्मेशन के बाद ही ये ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हमने अपने वीडियो को पॉज किया है यानी स्टॉप किया है ताकि आखिर में जब पहुंचे 98, 99, 100 तक तो आगे जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो उसके बाद ही करेंगे। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं 98, 99% कंप्लीट हो चुका है फॉर्मेट इसका। अभी फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। 100% कंप्लीट हो गया है। अभी आप देख रहे हैं ये 100% कंप्लीट हो गया है। सक्सेसफुली फॉर्मेटेड द वॉल्यूम डिस्क पार्ट। अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही उन्होंने फॉर्मेट करके सक्सेसफुली फॉर्मेट किया 100%, उसके बाद अपने यूएसबी का या मेमोरी कार्ड का स्टेटस देके तो उन्होंने सही कर दिया। अभी इसको ओके करें और अभी आप इस पर क्लिक करें तो ये ओपन हो गया है और जो इसका करप्ट था वो ख़त्म हो गया। ये इजीली अभी ये वर्केबल हो गया है। ये इसका करप्ट जो होता है वो ख़त्म हो गया है, यानी ये काम का बन गया है। अब इसमें जितने फाइलें आप लाना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, आप इसको सक्सेसफुली इसका जो वो था रिपेयरिंग का वो कामयाब हो गया है। अब आप इसमें फाइलें डालें। अब यहाँ पे इसको आप ओपन कर सकते हैं, पहले ओपन नहीं होता। तो यहाँ से जाके ये फाइलें मैं इसमें डालना चाहता हूँ, सेलेक्ट, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ ये 4 फाइलों को कंट्रोल C से के साथ और यहाँ से इसमें डाल के
ओपन करें दोबारा और यहाँ से इसमें पेस्ट करें। तो ये आप देख रहे हैं इसमें ये फाइलें आ गई हैं। कुछ और बड़ा डेटा मैं डालना चाहता हूँ। इसमें कुछ वीडियो डालते हैं। ई फोल्डर से कुछ वीडियो उठाते हैं, वो डालते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये कामयाबी के साथ इसका जो करप्ट था, ये जो USB करप्ट था, इन लोगों ने फेंका था, इसको कामयाबी के साथ हमने रिपेयर किया। मैंने और भी बहुत सारे वो रिपेयर किए हैं, लेकिन जस्ट ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों को पता चले, यकीन हो जाए कि रिपेयर करना कितना आसान है अपने USB को या मेमोरी कार्ड को, और उसको पे आप आसानी से काम भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं वीडियो उठाता हूँ, ये 3 वीडियो उठाता हूँ, Ctrl+C के साथ कॉपी करता हूँ और यहाँ स्टोरेज पे क्लिक करके पेस्ट कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं इसमें जो फाइलें हम कॉपी कर रहे हैं वो यहाँ पे आसानी के साथ कॉपी हो रहा है। इसमें अभी किसी किस्म का मसला नहीं है, ये बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में। ये जो मेमोरी कार्ड है, चाहे USB हो, चाहे मेमोरी कार्ड हो, चाहे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो, कोई भी एक्सटर्नल ड्राइव हो, आप लगा के वो करप्ट हो तो उसको आसानी के साथ इसी तरीके के साथ जो तरीका मैंने यहाँ पे बताया है, इसके ज़रिए आप इसको रिपेयर कर सकते हैं और उसको बजाय इसको आप फेंक दें और कोई नया परचेज। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 2-3 वीडियो मैंने इसमें कॉपी किया है। अभी दोबारा बैक पे जाते हैं और यहाँ से ओपन करते हैं माई कंप्यूटर से। तो ये आप देख रहे हैं 7.05 GB फ्री ऑफ 7.26 GB। इन्होंने थोड़ा सा जगह भी यहाँ पे आप देख रहे लिया है। तो ये रिपेयर हो गया है, कामयाब हो गया है और इजीली आप इस पे काम कर सकते हैं, बजाय इसके कि इस मेमोरी कार्ड को हम फेंक दें या USB को हम फेंक दें। आप घर में बैठ के इस वीडियो को देख के इसके मुताबिक आप अपने कंप्यूटर में या तो आपका मेमोरी कार्ड है या आपका USB है लगाए और इसी तरीके के साथ इसको रिपेयर करें। इंतहाई आसान तरीका है। ये छोटे मोटे काम आप खुद सीखें। हमने ये वीडियो भी इसी काम के लिए बनाए ताकि आप इसको सीखें और इसको इस तरह अप्लाई करें जिस तरह के मैंने अप्लाई किया, और आपको बजाय इसके कि इसको फेंक दे और दूसरा परचेज कर ले। डिलीटेड आपकी जो फाइल है उसके बारे में भी हमने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं कि उसको किस तरह रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।